ये तो किसी विजिटर का मैसेज है। बढ़िए। हम एक पिता का कर्तव्य निभाने आ रहे हैं। सनाया, आप जितनी जल्द हो सके राजगुरु को दिल्ली बुला लीजिए और नवग्रह शांति की तैयारी शुरू कर दीजिए। हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क। आप गाड़ी में बैठो बेटा, मैं आ रहा हूँ। कल शाम तक वापस छोड़ जाऊंगा। माया और अविनाश की एनिवर्सरी है। यू गाइस हैव टू कम, ओके? सॉरी यार जानवी। अरे शुक्रिया नहीं, धन्यवाद होवे से भाभी सा। खम्मा घड़ी, लगता है आपको दिल्ली की हवा लग गई से। घनी खम्मा भाई साहब, दिल्ली की हवा ही कुछ ऐसी। देखिए ना, हमने आपको बुलाया भी नहीं, फिर भी आपको यहाँ तक खींच लाया। अपनों को बुलाने की रीत राजस्थान में ना कभी थी, ना है, ना रहेगी। अरे हम तो उसी रीति को निभाने के लिए चले आए। आदि, श्रेया, राजगुरु जी के पांव छूकर आशीर्वाद लीजिए। जी। नमस्ते। यशस्वी रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। अरे बेटा, अपने चाचा अरविंद सिंह राठौर का आशीर्वाद नहीं लोगे क्या? अणिगम्मा चाचा जी। नमस्ते। अरे ना 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 ना, हमारे यहां लड़कियां पैर नहीं छूती। ये लीजिए, मुंह दिखाई का शगुन लो। आपने तो शादी में आमंत्रित किया नहीं था और ना ही आप दोनों कभी अलवर पधारे, तो शगुन में थोड़ा विलंब हो गया। शुक्रिया। राजगुरु जी, अविलंब पूजा शुरू कीजिए। अवश्य। ब्रह्मा मुरारिस् त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, पुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अब आप घृत की आहुति दीजिए। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम गुरुवे स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनये स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा। राजा सा, कैसी हो मधुलिमा? हमारी उपस्थिति से चौंकना कैसा? हमने अपने आगमन का संदेश अग्रिम भिजवा दिया था।
वहां कोई सुनिश्चित समय नहीं बताया था। तुम्हें तो आभास भी नहीं हुआ होगा कि हम राज तिलक से पहले पहुंच जाएंगे। इस हुई असुविधा के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हेलो यंग लेडी, I am Shivraj Singh Rathore. You must be Shreya Adiraj Singh Rathore. Huh? जी खम्मा गणी। हाँ, I'm impressed. खड़ी खम। खम्मा गणी भाई साहब, 14 साल के बाद आज देखा है। हमारी तो दिवाली हो गई। भाई साहब गले लगा लो भाई। प्रभु रामचंद्र ने 14 बरस का वनवास काटा था और आपने तो 14 साल अज्ञातवास में काट दिए। सच कह रहे हैं, हमारी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा भाई साहब कि हम आपको देख रहे हैं। एक्सक्यूज मी, हम लोग को पूजा शुरू करनी होगी। योर हाइनेस, हम वैसे भी स्केड्यूल से पीछे चल रहे हैं। आपका परिचय? जी मैं सनाया ईरानी को इस हवेली में किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खून के ना होते हुए भी उनकी लाली अपनों से कहीं ज्यादा होती है। हमें अविलंब पूजा आरंभ करनी चाहिए, अन्यथा शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। जी राजकुमार। अभी तुम्हें याद है मेरा वो क्लाइंट पुष्कर? वो ब्लॉगर? यस। आज ना मैंने पुष्कर और मेरी एक और स्वीट सी क्लाइंट है जिया, उन दोनों को एक डेट पे भेज दिया नाइट क्लब में। क्या माया, तुम भी ना अभी तक स्कूल कॉलेज वाली हरकतें करती रहती हो। गुड इवनिंग गाइस। मुझे क्यों लगता है कि आप दोनों अभी भी मेरे बारे में बातें कर रहे थे? नहीं, बस माया आपके डेट के बारे में कुछ बता रही थी। ठीक, खत्म हो गई। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू टेक दिस। श्योर, एक मिनट। मिसेस बियानी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये धोखा है। मैं क्या कर रही थी? मैं सिर्फ तुम्हें जिया के साथ हिच कर रही थी। हिच नहीं, टिच किया है आपने मुझे। You know she is not my type. ओके रिलैक्स, मैं बनाती हूँ ना उसे तुम्हारे टाइप की। कौन है तुम्हारे टाइप की? इशारा, शायरा, आहाना, पीना, पीना। माया। बेबाक, बिंदास, ब्यूटीफुल माया। फ्लर्ट कर रहे हो ना मेरे साथ? एंड तुम भूल रहे हो, तुमने कहा था कि तुम मुझे मिसेस बियानी बुलाते हो क्योंकि मिसेस तुम्हें लाइन ऑफ कंट्रोल की याद दिलाता है। LOC, you're forgetting। मुझे अच्छी तरह से याद है मिसेस बियानी, और मैं आपसे फ्लर्ट नहीं कर रहा हूं। ओह, इंपॉर्टेंट कॉल। हेलो जानू। व्हाट्सएप माया, मैंने तो ऐसे ही फोन कर लिया था पार्टी की प्रेपरेशंस के बारे में पूछने के लिए। हाँ हाँ, वो तो सब कुछ ठीक है, बट एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि तेरा दोस्त यहाँ पर आया हुआ है। व्हाट? पुचकी?
वैसे वो इतनी रात को वहाँ क्या कर रहा है? हाँ, हाउ कम? अरे हमने साथ में क्लबिंग का प्रोग्राम बनाया था, पर मैं किसी वजह से जा नहीं पाई, तो गुस्से में महाशय यहीं पर धमक पड़े। अरे तो चली जाती ना, इतना अच्छा मौका था तेरे पास। वैसे भी तू रोज रोज क्लबिंग थोड़ी ना जाती रहती है। अरे कहाँ मैं क्लबिंग शबिंग जाऊंगी यार। दरअसल मैं पुष्कर और मेरी एक क्लाइंट है जिया, बहुत अच्छी लड़की है। मैं उन दोनों की सेटिंग कराना चाह रही थी, इसलिए मैंने उन दोनों को साथ में भेज दिया और खुद नहीं गई। बट तू पुचकी को नहीं जानती, यू नो, उसे टिपिकल लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माया, अच्छा जानू, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, अभी आवाज दे रहे, ठीक है? I'll talk to you later. चलो ओके, हाँ। एंड लिसन लिसन, प्लीज मुझे पुष्कर की डिटेल्स बाद में देना, ओके? बाय 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 बाय। जी आई। माया आओ ना, आओ आओ, बैठो बैठो, ज्वाइन द हॉट कॉन्वर्सेशन। मिस्टर कटियाल, एक बार दोबारा से वो क्वेश्चन पूछिए। मिसेस बियानी, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि शादी के बाहर के रिश्ते के बारे में क्या ख्याल है? वेल, ये तो इंसान और इंसान की सोच पे डिपेंड करता है। मिसेस बियानी, आपको क्या लगता है कि मिस्टर बियानी का कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है? अविनाश और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नॉट पॉसिबल। अगर इनका एक्स्ट्रा मैरिटल किसी के साथ है तो वो है उनका फोन, उनका लैपटॉप और फाइनेंशियल न्यूज़। चलिए सपोज मिस्टर बियानी कि कल उठ के अचानक आपको पता चले कि मिसेस बियानी का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। What kind of question is this? एक मिनट मिसेस बियानी, दिस इज जस्ट एन assumption, लेट हिम आंसर। जैसे कि मैं बोल रहा था, इंसान और इंसान की सोच पे डिपेंड करता है। तो अगर माया को लगता है कि उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है तो शी कैन डू इट। आई एम ओके विद इट। दैट्स वेरी बोल्ड ऑफ यू। जैसे कहते हैं कि आप किसी को बांध के नहीं रख सकते, और वैसे भी माया का तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑलरेडी चल रहा है। किससे? हाँ, खुद से। भाई, जैसे लोग अफेयर के अंदर अपने आप से खुश रहते हैं, अपने आप से उलझे हुए रहते हैं, वैसे माया अपने आप से इतना प्यार करती है कि वो खुद ही खुश रहती है और बिजी रहती है। उसका अफेयर अपने आप से ही चल रहा है, और मेरे ख्याल से ये अफेयर हमेशा चलता रहेगा, बिकॉज शी इज सो ब्यूटीफुल। अभी हाउ स्वीट, तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से जानते हो। वैसे मिस्टर पुष्कर, आपकी डेट का क्या रहा? माया बता रही थी कि उसने आपकी डेट अपने किसी दोस्त के साथ में फिक्स किया। अच्छा वो? हाँ, वो लड़की मेरे टाइप की नहीं थी। अब तो उसे अपनी टाइप की बना लो, या खुद अब उसके हिसाब से टाइप के बन जाओ। वैसे भी माया के रिकमेंडेशन कभी गलत नहीं होते, दे आर द बेस्ट। हाँ, लेकिन मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। जो लड़की पसंद है वो ऑलरेडी किसी और की हो चुकी है ना मिसेस बियानी? वैसे दोस्त, एक बात बोलूं, ये योर टाइप माय टाइप ये कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं हो कि इन सारी बातों के अंदर जिंदगी निकल जाए और फिर कोई टाइप ही नहीं बचे। बाय द वे गाइस, हैप्पी एनिवर्सरी मिस्टर एंड मिसेस बियानी। ओ भाई का 12 बज गए। अभी हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। बहुत बहुत मुबारक हो। मच आपको भी। थैंक यू। तुम्हें कैसे पता चला? पुष्कर कटियाल, इट्स ऑल इन द नीड। माया, तुमने पुष्कर को कल की पार्टी के लिए? नहीं। अरे मुझे इनवाइट करने की क्या जरूरत है? मैं तो बिन बुलाए आ सकता हूँ। क्यों मिसेस बियानी, राइट?
जी हाँ। एनीवे चलता हूँ, सी यू टुमारो। इस वक्त कौन होगा? आलिया? आलिया को क्या हुआ? उसने सुसाइड करने की कोशिश की। What? Come inside. आराम से। Sit. What is this? हॉस्पिटल लेकर जाते तो शायद पुलिस केस हो सकता था, इसलिए घर पे ही फर्स्ट एड कर दी। यू आर हर बेस्ट फ्रेंड राइट? अब आप ही इसे संभालिए। मैं और मेरे रूममेट्स इसके साथ नहीं रह सकते। ये हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ करती रहती है। आई एम सॉरी। आलिया, what is this? जानवी, मुझे जिंदा नहीं रहना है। I want to die. नहीं आलिया, ऐसे नहीं बोलते बेबी। देखो, तुम्हारे पास मैं हूं ना। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टेंशन हो, तुम मुझसे बोलो। ये सब करना ये किसी चीज का सलूशन है क्या? जानवी, you know my father. He hates me. Oh, I'll never be I'll never be good enough for him. मैं लड़की हूँ ना। He always wanted a boy. उनको हमेशा लड़का ही चाहिए था। मैं कुछ भी कर लूँ, कभी भी मुझसे खुश नहीं रहेंगे। When I'll die, only then he'll be. No, आलिया, माँ बाप के साथ ऐसे डिफरेंसेस इज कॉमन बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप, यू नो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग छोटी मोटी बातों पर गुस्सा करके ऐसे सुसाइड कमिट करने की कोशिश करें। Come on, आलिया, when will you grow up? I don't want to grow up. I want to die. Okay, fine. Relax. अभी तुम मेरे पास हो, तुम्हें किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके? हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा। पूजा संपन्न हुई। अब आप दोनों सभी को ये प्रसाद और आरती दे दीजिए। भाई साहब, एक प्रश्न हमारे मन में बड़ा घुमड़ के आ रहा है। पूछो। आपके जीवित होते हुए ये भाभी सा ने ये विधवा का रूप क्यों रखा है? आपने संन्यास लिया भाई साहब, समाधि तो नहीं? चाचा जी, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। हम अपने भाई से भी जिक्र ना करें? क्या इतना अधिकार भी नहीं है हमको? क्यों भाभी साहब? शास्त्रों में तो स्पष्ट लिखा है कि सुहागन महिलाएं बिना सुहाग सिंदूर के नहीं रह सकती, नहीं तो घर में लक्ष्मी नहीं आती, कुटुंब में अशांति और सुख चला जाता है। चाचा जी, शायद ये आप भूल रहे हैं कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारी माँ है, और हम अपनी माँ के
अपमान में एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। अधिराज, अरविंद, समस्त प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक नहीं है, और उन प्रश्नों का तो बिल्कुल भी नहीं जिनकी अनावश्यक आवाज राजमहल से निकलकर गली कूचों और कस्बों में पहुंच जाती है। ऐसे प्रश्नों पे पूर्ण विराम अति आवश्यक है।